हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, यूट्यूब का स्टडी चैनल श्री SK IAS अकेडमी में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका SSC GD में ऑटो TOD में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वैसे स्टूडेंट के लिए CISF द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में एक और अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि ये जो जॉब है ये SSC GD द्वारा नहीं, CISF द्वारा आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो जॉब है CISF द्वारा आया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिक्वायरमेंट है किसके लिए है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ट्रेडमैन कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए है। यानी कि जो ट्रेडमैन होती है जैसे खाना बनाने वाला, माली हो गया, पेंटर हो गया, वाशरमैन हो गया, ऐसे टेलर हो गया, ऐसे कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है। किन में रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि CISF में रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, CISF में रिक्वायरमेंट है। और कब की, तो ये 2022 की है। ये फॉर्म कब आया हुआ है फ्रेंड्स, तो अभी से 13 घंटा पहले जारी किया गया है। ये चीज़ आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन कब आया हुआ है, तो ये जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन अभी अभी आया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका जो डेट है अप्लाई करने की डेट, वो कब से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो अप्लाई करने की डेट है यहाँ पे साफ साफ दे दिया हुआ है कि इसका जो अप्लाई करने का डेट है वो 21 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो डेट है इसका अप्लाई करने की डेट वो है 21 नवंबर 2022 से लेके यहाँ पे 20 दिसंबर 2022 तक। और ये इसका जो क्लोजिंग टाइम है 20 दिसंबर को यहाँ पे क्या होगा कि 11 बजे रात में इसका साइट यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोग एलिजिबल है और आप लोग का तैयारी है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर भरिए फ्रेंड्स ये फॉर्म को। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो कैंडिडेट है किस कैंडिडेट के लिए ये जो फॉर्म आया हुआ है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको फिलअप कर सकते हैं और इंडिया के कहीं भी सिटीजन से। इसका अगर हम लोग पे लेवल के बारे में बात करें, इसमें जो सैलरी होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो सैलरी है फ्रेंड्स वो कितना से कितना है। तो इसका जो पे लेवल है वो तीसरा के अनुसार इसमें सैलरी मिलेगा और वो जो होगा 21,700 लेके यहाँ 69,100 आने की अपने आप में बहुत अच्छा पेमेंट है फ्रेंड्स। ये चीज़ भी आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा या तो OMR सीट पे होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो MR बेस्ड होगा, या तो फिर यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे CBT भी टेस्ट कोई भी हो सकता है इसका जो। उसके बाद अगर हम लोग इसका टेस्ट के बारे में बात करें क्या कौन कौन सा टेस्ट होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो फॉर्म भरने की तिथि, फॉर्म भरने का सिस्टम है ये कैसे भराएगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वैसा कि नहीं हमें फॉर्म लेनी होगी, पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इसका जो फॉर्म भरने की है वो ऑनलाइन सिस्टम दिया हुआ है। और इसका अगर हम लोग टेस्ट जॉब प्रोसेस के बारे में बात करें तो जॉब प्रोसेस में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि ये जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका हाइट है या नहीं, आप वहाँ पे उस लेवल में जाने के लिए लायक है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेकंड जो फिजिकल टेस्ट होगा यानी कि PET यानी कि फिजिकल इसेंसी टेस्ट, इफिशेंसी टेस्ट। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपका दौड़ जो लेगा वह उसके बारे में आपका वो भी टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तीसरा में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आप कुक में भरे हैं तो आपको खाना बनाने के लिए आता है या नहीं। आप माली में भरे हैं तो आपको पानी सिंचाई करने वगैरह के लिए आता है या नहीं। आप अगर बाल का वाशरमैन में तो आपको कपड़ा सिलने के लिए मतलब ये सफाई के लिए आपको आता है या नहीं। अगर आप टेलर में भरे हैं तो आपको कपड़ा सिलने के लिए आता है या नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब ट्रेड टेस्ट का मतलब यही होता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर जो होगा वो होगा रिटेन टेस्ट। रिटेन
टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन लिया जाएगा अगर आप इतना में पास हो जाते हैं तो। यहाँ पे आप लोग को पहले बता दिए कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो वो MR सीट पे होगा या तो CBT मोड में होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका नेक्स्ट कि इसमें जो सीट कितना है, तो सीट यहाँ पे आपको हम पे स्केल तो बता ही दिए फ्रेंड्स कि इसका जो पे स्केल है वो 21,700 से लेकर जो है वो है 69,100 तक फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ भी देख पा रहे होंगे साफ साफ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है अगर हम लोग चार्ज इसका बात करें तो इसमें जो पैसे लगेंगे फ्रेंड्स वो जनरल और OBC के लिए जो लगेगा वो लगेगा 100 रुपये, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसमें जो लगेगा फ्रेंड्स वो लगेगा आपका नहीं, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें वैकेंसी किसमें कौन सा सीट पे कितना है, तो इसमें टोटल जो सीट है फ्रेंड्स वो कितना है, तो वो है आप लोग का 887। कितना है फ्रेंड्स? 787। हाँ, ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है कि इसमें जो टोटल सीट है वो 787 है, जिसमें 90 सीट है फ्रेंड्स वो क्या है, बैकलॉग है, और बाकी बात जो जनरल रिक्वायरमेंट है, बहाली है, वो यहाँ पे आप लोग टोटल सीट देख पा रहे होंगे। तो अगर हम लोग कांस्टेबल कुक में बात करें तो कुक में सबसे ज़्यादा सीट है फ्रेंड्स। कुक में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेल के लिए जो है वो है 247, फीमेल के लिए अगर बात करें तो वो है 27। ये दोनों को मिला के अगर हम लोग टोटल बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 274 हो जाता है। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे टोटल आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरह आप लोग का कोबलर हो गया, टेलर हो गया, बर्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, स्वीपर हो गया, पेंटर हो गया, मानसून हो गया, प्लम्बर हो गया, माली हो गया और वेल्डर हो गया। आप लोग को जो टोटल सीट है यहाँ पे मेल का, तो वो कितना है, मेल का जो फ्रेंड्स है वो है 633। और अगर हम लोग टोटल फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल का जो है वो है 69। टोटल अगर हम लोग दोनों मेल और फीमेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है यानी कि टोटल आपका 702। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ESM के बारे में यहाँ पे, तो उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है वो है यहाँ पे कितना, तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो 779 होता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम लोग बैकलॉग वैकेंसी के बारे में बात करें तो बैकलॉग के यहाँ भी देख सकते हैं कि जो कोबलर है और बर्बर है इसमें आया हुआ है। अगर इसका मेल के बारे में बात करें तो 7 है बर्बर में और कोबलर में 1 है, ये है मेल के लिए। ये टोटल फीमेल के लिए यहाँ कोई भी सीट नहीं है। अगर हम लोग टोटल सीट के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पे कितना है, मेल और फीमेल दोनों मिला के यानी कि 787 वैकेंसी आया हुआ है फ्रेंड्स। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे वैसा और कुछ नहीं है, मैं आप लोग को तो लगभग सारा जानकारी दे ही दिए। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे, फॉर्म जरूर भरिएगा, आप लोग के लिए ये ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर बुक के बारे में बात करें तो इसका जो बुक है प्रैक्टिस सेट है, तैयारी करने की है, SK सिंह का बुक आया हुआ है, SK पब्लिकेशन का, आप लोग उसको खरीद लीजिएगा और उससे तैयारी कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना आप लोग को भूल गए कि इसमें जो एज लिमिट है वो क्या है। तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि जो एज लिमिट है फ्रेंड्स, वो एज लिमिट है 18 से 23 साल जनरल के लिए। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18 से 23 साल है। कितना है, 18 से 23, ये है जनरल के लिए। और ये जो डेट है 18 से 23 साल कब तक होना चाहिए, तो ये जो होना चाहिए 1 अगस्त को। कब होना चाहिए फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2022 को क्या आप लोग को 18 साल से 23 साल के बीच में होना चाहिए। जिसका जन्म तिथि कब से कब के बीच में होना चाहिए, जिनका जन्म तिथि होना चाहिए जो है वो 2 अगस्त से लेके 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच में उनका जन्म तिथि होना चाहिए। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग यहाँ पे ये तो बता ही दिए कि जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है, SC ST है, उसके लिए 5 साल की छूट है, यानी कि 18 से 23 साल प्लस 23 साल प्लस 5 साल वो 28 साल तक भर सकता है। और जो OBC है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, उसके लिए 3 साल यानी कि 23 साल और 3 26 साल तक ये फॉर्म भर सकता है। ये चीज़ भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है यहाँ पे। बाकी बात सारा कुछ तो बता ही दिए। इसमें अगर हम लोग बात करें किसके लिए, तो अगर हम लोग और बात करेंगे इसमें
ये फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, तो इसमें जो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो हाइट के अगर बारे में हम लोग बात करेंगे तो जनरल होना चाहिए, जनरल मेल का होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और फीमेल को होना चाहिए कितना, तो फीमेल का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ये चीज़ भी देख पा रहे होंगे कि फीमेल के कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और मेल के होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि चेस्ट, तो चेस्ट के बारे में बात करें तो मेल का जो होना चाहिए वो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पे और क्या दिया है, तो और वैसा कुछ नहीं दिया है फ्रेंड्स, सारा कुछ तो आप लोग को ही बता ही दिए। उसके बाद हाँ और बता दूं कि जो ये SC ST कैंडिडेट के लिए एज हाइट का और रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे अगर कोई जनरल छोड़ के SC ST है तो उसका जो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर अगर मेल है तो, और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 155 सेंटीमीटर अगर जनरल नहीं है, अदर है तो, SC ST है तो। और उसका जो चेस्ट मेल का होना चाहिए, चेस्ट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर जनरल है तो 80 से 85 सेंटीमीटर, और अगर अदर कास्ट है जैसे SC ST है तो उससे 78 से 83 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें तो नॉट एप्लीकेबल होता है, आप लोग तो जानते हैं फ्रेंड्स कि फीमेल का चेस्ट का कोई ये नहीं होता है। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे तो सारा कुछ आप लोग को बता दिए, सारा कुछ तो फिर वही चीज़ डिटेल में दिया गया और वैसा कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।